हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते हैं। एंड देखिए, हर एक अलग अलग टाइप का इन्वेस्टर होता है। कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो कि सेफ रिटर्न ही चाहते हैं, एंड कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो कि खतरों के खिलाड़ी होते हैं, राइट। उनको मतलब रिस्क लेना उनको बहुत अच्छा लगता है, राइट। हर एक की अपनी अपनी स्टाइल। जैसे कि बैटिंग की भी बात करें, कोई पुजारा जैसे सेफ बैटिंग भी खेलता है, एंड कोई अगर हम लोग बात करें, राइट, तो मतलब ऋषभ पंत जैसी भी रिस्की इनिंग भी यहाँ पे खेलता है। तो हर एक का अपना अपना मतलब स्टाइल होता है। बट हाँ, मोटिव एक ही होता है कि आप सेफ खेलो या फिर रिस्क खेलो, रिस्क के साथ खेलो। हाँ, प्रॉफिट तो कमाना है, राइट। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो बहुत सारे लोगों के रिक्वेस्ट आते रहते हैं, सर थोड़े से रिस्की स्टॉक भी बता दीजिए, आप कंपैरेटिवली इन चीज़ों को कम कवर करते हो। तो चलिए, आप लोगों की जो इच्छा है उसको पूरी करना चाहूँगा। इस वीडियो में हम लोग मतलब माइक्रो कैप कंपनियाँ या फिर बोलते हैं ना नैनो कैप कंपनियाँ, राइट, ऐसे कंपनीज़ की यहाँ पे बात करेंगे। बट मैं क्लियर कट डिस्क्लेमर दे दूँ दोस्तों, ओपनली कहना चाहूँगा, ओपनली, कि यहाँ पे आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। यस, ये बहुत रिस्की कंपनी होती है, इसलिए मैं इनको कम कवर करता हूँ। एंड आप सोच के भी देखिए कि लोग अगर नॉर्मल ब्लू चिप कंपनी को होल्ड नहीं कर पाते, 10-15% से कतरा जाते हैं, तो इन कंपनीज़ में तो मतलब हार्ट अटैक ही आ जाएगा। इतने रिस्की कंपनीज़ होते हैं। हाँ, बट उसमें रिवॉर्ड भी उतना अच्छा खासा यहाँ पे रहता है। बट एक साइड नहीं सुननी है आपको। जैसे मैंने बताया कि रिस्क इन कंपनीज़ में, देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं सर मीडियम टाइप का भी रिस्क नहीं चाहिए, थोड़ा सा रिस्क को बढ़ा दो और फुल स्पीड पे हाई रिस्क वाले स्टॉक बता दो। तो चलिए, ऐसे ही 5 हाई रिस्क वाले स्टॉक्स को मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। क्लियर कट डिस्क्लेमर है, मेरे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, राइट। खरीदना है नहीं खरीदना है वो आपकी मर्जी। बट यस, ये एक पॉइंट जरूर कहना चाहूँगा। कौन सा? कि देखिए, ये वाले जो पॉइंट्स जो मिस करता है ना, बहुत सारे लोग रहेंगे वो डायरेक्टली जाके 5 कंपनीज के नाम देखेंगे, वीडियो को क्लोज करेंगे, वो बाद में फिर फंसते हैं, बाद में रोना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमेशा याद रखना, मैंने इसके पहले भी कहा है कि मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। मैनेजमेंट मतलब क्या कि देखिए, अगर आप 5 कंपनी है, 1 2 3 4 5, अगर आपने एक ही कंपनी के शेयर में पैसा डाल दिया, वो कंपनी चल गई तो बोलोगे सर क्या बढ़िया बात है, क्या आप स्टॉक मार्केट को गॉड हो, और नहीं चढ़ा तो आप फ्रॉड हो। ये मतलब ये हमें इस चीज़ की आदत है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो ऐसे इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। कोई भी एक स्टॉक पकड़ लेंगे, नंबर 3 को खरीद लेता हूँ, शायद से इसका प्राइस तो अरे ये तो 100 रुपये का है, ये तो बढ़िया है, खरीद लेता हूँ, ज़्यादा बल्क में क्वांटिटी आएगा, चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो धोखेबाजी। तो दोस्तों, धोखेबाजी नहीं है। शेयर मार्केट में आप जितना बड़ा रिस्क लेते हो ना, जब भी स्मॉल कैप नैनो कैप कंपनीज में जाते हो ना, माइक्रो कैप कंपनी में जाते हो, कभी भी सिंगल कंपनी में नहीं जाने का, उसको हमेशा बंच में जाने का। 5 कंपनीज में जाके निवेश करो या फिर 10 कंपनी में जाके निवेश करो, उसमें से 2-3 भी चल गया, आपका काम बन गया। और 2-3 ही चलेंगी, पूरे कंपनियां नहीं चलेंगी। मैं आपको आज ही बताता हूँ, ये 5 में से शायद से आधी कंपनियां ना भी चलें। हमारी कोशिश पूरी रहती है कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है करके, बट हम गारंटी नहीं दे सकते ना कि अभी जो इंडिया के लिए खेल रहा है, मतलब जो नए नए प्लेयर ने जिसने डेब्यू किया है, क्या पता वो आगे जाके इंडिया के लिए 20 साल खेलेगा, राइट। कोई गारंटी नहीं होती है। तो वैसी ही चीज़ है दोस्तों, कोई गारंटी नहीं इन कंपनीज़ की। सो इसलिए मैंने पहले ही बता के रखा हुआ है, रिस्क बहुत भयंकर है। जो करना है आप यहाँ पे सोच समझ कर लेना। तो चलिए, एक एक कंपनी को कवर करते। पहली कंपनी है दोस्तों टाल ब्रोस। यस, टाल ब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। सो ये ऑटो एंसेलरी वाली कंपनी है, राइट। बीच में मैंने इसमें भी पीटी करके थोड़ा बहुत यहाँ पे पैसा यहाँ पे कमाया था। डेफिनेटली अब ये कंपनी वापस नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आप देख सकते हो कितना फास्ट गिरा, देखिए 20-30% ऐसे चुटकियों में गिर जाता है, चुटकियों में। अभी जिसको मतलब इस चीज़ का आदत नहीं है, वो क्या करेगा, अरे मैं तो मर गया, बर्बाद हो गया। तो ऐसी बातें नहीं है दोस्तों, ये बहुत रिस्की कंपनियां हैं। चलेंगी तो रॉकेट की तरह, ये देखिए एकदम रॉकेट की तरह, और गिरेंगे तो ये पार्ट भी देखना चाहिए बॉस। ऐसा नहीं कि आधी अधूरी पिक्चर देखेंगे हम लोग, ये वाले पार्ट को हम लोग निगलेक्ट करेंगे तो फिर आप फंसने ही वाले हो। सो ये कंपनी ऐसी है कि आपका मतलब अगर आप किसी कंपनी में जो भी अमाउंट लगाते हो, मान लीजिए जैसे कि अगर आपने 10,000 लगा दिया, 5,000 आने के लिए भी टाइम नहीं लगेगा। विद इन मतलब बोलते हैं ना, 1 हफ्ता आ सकता है। बट येस, यही कंपनी आपका 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 भी करवा सकता है। सो ये इस प्रकार के रिस्की कंपनीज है। सो ऑटो एंसेलरी, इनका ऑर्डर बुक बहुत अच्छा है, बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल जाते हैं। हाल ही में इनको मल्टीपल ऑर्डर्स भी मिले थे, ज़रूर इसके बारे में सोच लेना दोस्तों। एंड अगेन, ये नैनो कैप कंपनी है, मतलब 500 करोड़ का मार्केट कैप है बॉस। मैं अगेन कह रहा हूँ, चलेगा नहीं चलेगा, बहुत रिस्की है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं किधर गया ये, बाप रे बाप, केवल 500 करोड़। कोई गारंटी नहीं इन कंपनीज का चलने का। मैनेजमेंट ने कुछ भी गड़बड़ की तो सीधा इनका गेम ही बच जाएगा। देन आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, 58%, 60% के आसपास देखने को मिल रहा है। एफआईएस देखिए, डीएस देखिए, क्यों नहीं है वो,
इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत रिस्की है, खराब नहीं है, बहुत रिस्की है। कल यही कंपनी बड़ी बन गई, मिंडा इंडस्ट्री जैसी, आ जाएंगे एफआईआई इंस्टीट्यूशंस आ जाएंगे, राइट। सो पब्लिक देखिए बहुत रिस्की होते हैं दोस्तों, ज़रूर इनके बारे में स्टडी करना, विचार करना। और एक बात हमेशा याद रखना, जो भी छोटे कंपनी माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप अगर होते हैं, ठीक है, उनमें एटलीस्ट प्रमोटर होल्डिंग अच्छी वाले ही कंपनीज को चेक कर लेना। जहाँ पे प्रमोटर ही 40% रहेगा, वहाँ पे रह के कोई मतलब की बात नहीं, फिर उस कंपनी से निकल जाने में ठीक है। और सर अभी 58 है, अगर कल प्रमोटर 40 हो गया तो फिर आप भी निकल जाओ। इतना फास्ट डिसीजन लेना पड़ता है दोस्तों इन कंपनीज में, ये बाकी जैसे कंपनीज में नहीं है, जैसे कि मिंडा इंडस्ट्री में जैसे चल रहा है चलने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, अगर ये प्रमोटर होल्डिंग निकलने शुरू हो गए, हमें भी निकलना पड़ेगा। तो ये जो बोलते हैं ना एक्टिवनेस होनी चाहिए, वो बहुत सारे लोगों में नहीं होती है, क्योंकि वो बिगनर होते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। हमें भी शुरुआत में नहीं होते था, बाद में समझ में आ गया। तो इसलिए कहना चाहूँगा इन कंपनीज़ में कभी भी हम लोग भी एंट्री कर, कभी भी निकल सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। सो ये थी पहली कंपनी। दूसरी कंपनी है FCL, फाइनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ज़बरदस्त कंपनी, बीच में ही सडनली रिटर्न 40% तक चले गए एंड वापस जीरो माइनस में आ गए। तो इस प्रकार के सीसो वाले रहते हैं, अरे तो सर 40% रिटर्न ले लेना चाहिए था। अरे ऐसा नहीं होता है दोस्तों, शेयर मार्केट में ऐसे होल्ड करके करेंगे ना। दीपक नाइट्रेट 200 में ही लिया था, सोच के देखिए, 200-250 पे था तब भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था। आप देखो तो वो 500 चला गया, तो 500 से 300 आ गया। तो वही चीज़ें, अरे दीपक नाइट्रेट नीचे का प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी देखिए किधर चला गया, 3000 को टच किया था। तो यही होता है दोस्तों, बड़ा सोचना है ना तो फिर ये बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, राइट। वरना 10-15% चाहिए, अगर आप खुश हो तो FDA ठीक है, या फिर बॉन्ड मार्केट में चले जाओ, वहीं पे सेफली आपका पैसा बन जाएगा। कमाना है तो बड़ा कमाने के लिए यहाँ पे मार्केट में आना चाहिए। सो FCL ज़रूर इसके बारे में स्टडी करना। ये देखिए, ये एक तरफा चीज़ें नहीं दिखनी है, ये वाला पता है कितना है, कैलकुलेट कर लो। मेरा तो अभी बाय आउट हो गया, 83% की गिरावट है। तो ये पॉइंट आपको पता होनी चाहिए बॉस, इतने ये रिस्की कंपनीज है, खराब नहीं है कंपनीज। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न 65% अच्छा है। FISBS ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना इन कंपनीज में रहेंगे, क्योंकि छोटे छोटे कंपनीज है। पब्लिक 30%। और ये कंपनी किस टाइप की है, स्मॉल कैप टाइप की है। बोलने के लिए स्मॉल कैप है, आप माइक्रो कैप ही इनको पकड़ लेना। सो दो कंपनी हो गई, पहले ऑटो एंसिलरी वाली हो गई, ऑटो सेक्टर से। सेकंड केमिकल की हो गई। थर्ड कंपनी आ जाते हैं दोस्तों, हिंडवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड। एकदम डेंजरस कंपनी, एकदम मतलब एकदम। क्यों? क्योंकि रियल एस्टेट से रिलेटेड हम लोग को इनका कारोबार देखने को मिल जाता है। घर के अंदर जो भी सामान यहाँ पे रहता है, मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था कि जो लोन है रियल एस्टेट्स को कंपैरेटिवली कम मिल रहा है। प्री कोविड जो चल रहा था लोन और अभी का जो लोन चल रहा है, उसमें अभी भी अंतर है। अगर हम लोग परसेंटेज की बात करें तो उसका फ़ायदा इन कंपनीज़ को मिल सकता है। ये कंपनी क्या करती है, घर के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बनाने का काम यहाँ पे करती है। जो चिमनी रहता है ना, हम लोगों को किचन में चीज़ें देखने को मिल जाती है ना, फर्नीचर टाइप्स की जो चीज़ें रहती है, राइट, उस प्रकार की चीज़ें, होम डेकोर से रिलेटेड इनका काम देखने को मिल जाता है। सो इनमें भी शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है, फिलहाल 50% है। FISDS थोड़े बहुत है। पब्लिक आप देख सकते हो 37% के आसपास देखने को मिल रहा है। दैन दोस्तों ऐसी कंपनी नेक्स्ट इतनी डेंजरस कि लिटरली वो स्टॉक जीरो भी हो सकता है, इतना डेंजरस है। खराब नहीं है, बट मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया था। कौन सी कंपनी, प्रीति इंटरनेशनल। सेम इनका भी काम वही है, एकदम हेवी लेवल के एक्सपेंसिव आप लोगों को डेकोरेशन वाले सामान देखने को मिलेंगे। देखिए लोगों की आमदनी बढ़ती है ना, तो इस प्रकार के वो फिजूल के खर्चे करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ, राइट। तो ये कंपनी उसी में हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में भी वीडियो बनाकर यहाँ पे रखा हुआ है, आप चाहो तो उसको भी स्टडी कर सकते हो, राइट। अभी ये छोटे लोगों की मेंटालिटी नहीं रखनी चाहिए। कौन सी, अरे ये तो 150 का, चलो ट्राई कर लेते। ये जो प्राइसिंग वाली जो चीज़ है ना फैक्टर, वो आपको डुबा देगा, राइट। प्राइस से कभी तोलने का नहीं, राइट। MRF लोगों को 20,000 रुपये महंगा लगता था, अभी लगभग 90,000 1 लाख का हो गया, राइट। तो ऐसा कभी भाई तोलो मत, राइट। एंड सुजलॉन जो लोगों को 20 रुपये पे लगता था सस्ता है, वो 2 रुपये के आसपास, 4 रुपये के आसपास, 10 रुपये के आसपास आता है। सो प्रीति इंटरनेशनल चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो, बहुत ही डेंजरस कंपनी है। 66% प्रमोटर के पास देखने को मिल रहा है, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। नेक्स्ट एंड आखिरी कंपनी की अगर हम लोग बात करें, जेनटेक, राइट। ये कंपनी हम लोग कब से कवर कर रहा हूँ मैं इसको, 190 के आसपास। अगेन कह रहा हूँ 190 का सर 300 गया, आपका प्रेडिक्शन सही है। मैंने कभी भी ये रिकमेंडेशन नहीं दिया, वो आपकी मर्जी, खरीदना है तो खरीदो, अवॉइड करना है तो अवॉइड करो। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी मल्टीपल लॉसेस खा चुका हूँ, राइट। बट येस, कोशिशें चलती रहती है, ट्राई करोगे तो रहेगा। आप भी चाहो तो अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो, ट्राई करोगे तो सीखोगे। अभी जो तुक्केबाजी लगाते रहते हैं, राइट, अभी जो वीडियो के पहले जो जिसने 5 मिनट स्किप किए, वो क्या करेगा, इसमें से अक्कड़ बक्कड़ बम्बो उठा लेगा, वो 150 वाली कंपनी उठा लेगा, डाल देगा पैसा उसमें। चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो अरे मैं तो बर्बाद हो गया। ये इस प्रकार, इसको जुआ बोलते हैं बॉस, राइट। ढंग से चलना आना चाहिए शेयर मार्केट में। और ये सारी चीज़ें मैं फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर पैटर्न में बना चुका हूँ कि कैसे इन्वेस्ट करना होता है, कैसे एवरेजिंग करनी होती है। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा ले लिया और ठोक दिया उसमें, राइट। फिर बाद में नीचे आएगा स्टॉक तो क्या करोगे, एवरेज करने के लिए पैसा ही नहीं रहेगा हाथ में। तो ये गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। जेनटेक को भी आप स्टडी कर सकते हो। अगर आपका ड्रोन सेक्टर के ऊपर भरोसा है तो इस सेक्टर स्टॉक के ऊपर भरोसा होना चाहिए।
इस कंपनी में निवेश करोगे और बोलोगे सर क्या मजाक करते हो, ड्रोन सेक्टर तो चलेगा नहीं, अरे तो फिर इसमें निवेश क्यों किया, बस ऐसे ही रैंडमली लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, वो भरोसा होना चाहिए, तभी जाके अच्छे खासे रिटर्न्स बनते हैं। एंड ये देखिए बिल्कुल टॉप पे चल रहा है, कभी भी लुढ़क सकता है, इसके पहले भी लुढ़का था। इनका रिस्क क्या होता है कि अगर इनको रिपीटेड ऑर्डर्स नहीं आए, वापस इनके मार्जिन्स गिर जाएंगे। पिछले क्वार्टर के नंबर्स और इस क्वार्टर के नंबर अगर नहीं आए, मतलब ऑर्डर्स नहीं है, मैच नहीं किया गया, फिर बहुत बड़ा गैप नजर आएगा। अरे पहले तो 100 करोड़ का था, अभी तो सीधा 20 करोड़ ही दिख रहा है प्रॉफिट, इतना गैप रहता है और सीधा स्टॉक आधे मुंह गिर जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी कंपनियां बुरी नहीं है, सेक्टर इनके टफ है, 60% प्रमोटर के पास, बाकी 40% पब्लिक के पास, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं, भयंकर रिस्की कंपनी है। सो ये जितने भी कंपनीज मैंने आप लोगों को बताया, अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन है। कल ये कंपनी 10,000 के भी हो गए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैंने आप लोगों को कहा था देखो ज़बरदस्त बन गए, मुझे थोड़ी ना कोई अपनी सर्विसेज बेचनी है, बट मैं एक ज़रूर चीज़ चाहता हूँ कि आप सोचो इनके बारे में। और जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि कोई भी माइक्रो कैप, नैनो कैप में अगर आप जाते हो, प्लीज़ कभी सिंगल स्टॉक को मत पिक करना, हमेशा बंच के साथ जाना, 5 स्टॉक 10 स्टॉक, तो उसमें से एक दो या फिर 3 कभी चलेंगे लॉन्ग टर्म में, आपका सारा बाकी 8 कंपनी का नुकसान वो भरपाई करके चलते हैं, राइट। चलेंगे तो एकदम रॉकेट की तरह चलेंगे, राइट। तो ये फैक्टर आप लोगों को पता होने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आशा करते हो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर एक वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।